सुप्रभात बच्चों, मैं रिंकू शिंदे आज कक्षा 7 में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 4 कथनी और करनी। कथनी मतलब कहना, करनी मतलब करना। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है और आप जानते ही हैं कि सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में भी अंतर देखने को मिलता है। तो चलिए मैं आपको कुछ पिक्चर्स बताने जा रही हूँ। आप देखिए, यह देखिए, मोबाइल पर निषेध है। ठीक है, मतलब मोबाइल का यहाँ कई जगहों पर इस्तेमाल करना मना है, जैसे कि बच्चों अस्पताल में, बैंक में, जहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं। अस्पताल एक ऐसा स्थान है जहाँ मरीजों का इलाज किया जाता है और उन्हें शांति मिलनी चाहिए। तो इस हेतु से वहाँ पर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर भी लोग ज़ोर ज़ोर से हेलो, हाय, फ़ोन पर बातचीत करते रहते हैं। कई जगहों पर आप दूसरे पिक्चर में देख रहे हैं, धूम्रपान पर वर्जित है। जैसे बस में, रेलगाड़ियों में आप देखते हो कि धूम्रपान वहाँ पर वर्जित है। पर कभी कभार हम ही देखते हैं कि खुद बस कंडक्टर या ड्राइवर कैबिन में बैठकर धूम्रपान करते हैं, और धूम्रपान तो अच्छी चीज़ है ही नहीं बच्चों, वो आप जानते हो। कुछ स्थल ऐसे होते हैं जहाँ पर जाना मना है। कहीं कहीं हम ऐतिहासिक स्थलों की मुलाकात जब लेते हैं तब कई जगहों पर निषेध स्थल मतलब वहाँ पर जाना मना है। फिर भी लोग वहाँ पर जाते हैं, पढ़कर वहाँ अंदर जाने की कोशिश करते रहते हैं। अगर वहाँ पर कोई चपरासी उसे रोके नहीं तो वापस से आ जाते हैं, पर जाने का प्रयास ज़रूर करते हैं हम। नो पार्किंग, शहरों में आप देखते हो नो पार्किंग का बोर्ड लगा रहता है, फिर भी वहाँ पर गाड़ी या अपनी कार पार्क कर देते हैं। क्योंकि जब पूछने पर होता है तो बोलते 2 मिनट का काम था इसीलिए गया था, 5 मिनट के काम में गया था, यहीं पर पास में जाना था, इसलिए जल्दी जल्दी में गाड़ी यहाँ पार्क कर दी। तो यह गलत बात है। तो आइए इस उदाहरण के माध्यम से आज हम पढ़ने जा रहे हैं कथनी और करनी। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है। उसका उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर में ऐसे कई उदाहरण रोज़ देखने में भी आते हैं। संवारा है मतलब बच्चों उसे सजाया है। अब एक उदाहरण यहाँ पर है, पिक्चर में भी देख सकते हो कि फूल तोड़ना मना है, वहाँ पर लिखा है, फिर उसके बावजूद भी एक व्यक्ति वहाँ पर फूल तोड़ रहा है। तो बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूल के पौधे लगाने की सूझी मतलब उसे विचार आया। बात अच्छी थी, वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा गया, देखभाल भी की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। पार्क, जो कि बगीचा भी हम उसे कहते हैं, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे मतलब बच्चों घूमने के लिए आते थे। फूल सबको अच्छे लगते। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर, तख्ती मतलब एक पत्थर सा, मतलब इस तरह से हो सकता है,
जिस पर हम लिखते हैं, या तो फिर ऐसे बोर्ड जैसा लगा देते हैं, उसे हम तख्ती कह सकते हैं। तो एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। अब बच्चों, ये वही सज्जन व्यक्ति हैं जिसने फूल पौधे को रोपा था। आज वही, और उसने ही लिखा था कि यहाँ पे फूल तोड़ना मना है। आज वही सज्जन, वही व्यक्ति फूल तोड़ते हुए दिखाई दिया। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले कि पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। पूजा मतलब भगवान के मंदिर में हम जो पूजा अर्चना करते हैं उसे कहते, क्योंकि पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। बसों में लिखा होता है कि धूम्रपान करना निषेध है। जैसा बच्चों मैंने आपको आगे एक पिक्चर बताया कि कई जगहों पर लिखा होता है कि यहाँ पे धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट फूंकना मना है। तो बस का किस्सा है कि बसों में कई जगह हम पढ़ते हैं कि धूम्रपान करना निषेध है। निषेध है मतलब मना है। तो एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और उसे पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा कि भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। अब स्वाभाविक है, और भी लोग बैठे होते हैं बस में, और उसका धुआं लोगों के सांस में भी जा सकता है। तो कंडक्टर ने उसे टोका। तो उस यात्री ने जलती बीड़ी को खिड़की के बाहर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगा कि भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, शीघ्र मतलब तुरंत बोल उठा कि यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। ये तो गलत बात है बच्चों। किसी के लिए कोई और नियम और किसी के लिए कोई और नियम, यह बात गलत है। तो ये दो उदाहरणों के माध्यम से आज हमने कथनी और करनी में काफ़ी अंतर देखा है। तो आगे की समझूती मैं आपको अगले तास में पढ़ाऊँगी। शब्दार्थ आज आपके गृह कार्य में लिखिए। सवारा मतलब सजाया, अंतर मतलब उसका भेद और फ़र्क, पार्क जो कि अंग्रेजी शब्द है पर कभी कभार हिंदी के पाठ्य पुस्तक में इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो पार्क का मतलब है बाग या बगीचा, उपवन भी कहते हैं। कतार मतलब पंक्ति, जो लाइन में हम खड़े रहते हैं उसे कतार कहते हैं। वर्जित मतलब निषेध, मनाही। कंडक्टर मतलब परिचालक। शीघ्र मतलब जल्दी, तुरंत भी हो सकता है। तपाक से मतलब जोश के साथ, एकदम जल्दी से। पोता मतलब पुत्र का पुत्र। प्रतीक्षा मतलब इंतज़ार। राशि, रकम। आचरण, व्यवहार। सदैव मतलब सदा के लिए। तो बच्चों, यहाँ तक आज आपके गृह कार्य में शब्दार्थ लिखिएगा। आगे के पाठ की समझूती हम अगले तास में करेंगे। धन्यवाद।